पावर स्टार के रूप में भी जाने जाते हैं। खेसारी लाल यादव अलग कलाकार हैं। दोनों में बेहतर रणविजय सिंह को कौन लगता है? नहीं, बेहतर तो पवन सिंह है, इसमें नो डाउट। कि आप हेमंत सोरेन के दोस्त भी हैं, अच्छे दोस्त हैं, दोनों में जमता है। हाँ बिल्कुल, उनसे हमारी अच्छी ये है। डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, विकास की भी बात करते हैं। दोनों में से आपको कौन नेता जमते हैं? आपके दोस्त हेमंत सोरेन या सोरेन साहब? विजय सिंह को छपरा से चुनाव लड़ने का, छपरा राजपूतों का गढ़ कहा जाता है और औरंगाबाद बिहार का मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ की बात अगर कोई चित्तौड़गढ़ है तो औरंगाबाद को कहा जाता है। अगर छपरा से अगर मौका मिले रणविजय सिंह को तो चुनाव लड़ेंगे। एक कहावत है, एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसे बिहारी बैठे हैं जो एक बिहारी 1000 पर भारी है। नाम है रणविजय सिंह और झारखंड के मजदूरों के सबसे बड़े नेता हैं, लोकप्रिय हैं, जनता के दिलों पर राज करते हैं। फिल्मों का भी इनको शौक है, फिल्म बनाते भी हैं, देखते भी हैं और राजनीति भी करते हैं। देश की राजनीति में रणविजय सिंह की अच्छी पकड़ है। झारखंड के नेता भी इन्हें खूब पसंद करते हैं और रणविजय सिंह अपने कामों के लिए, अपने अंदाज के लिए, अपने शौक के लिए हमेशा से जनता के बीच में चर्चा में रहते हैं। तो रणविजय सिंह आज सूर्य विहार के स्टूडियो में है, ये हमारे लिए गर्व का विषय। रणविजय बाबू, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। चलिए, आपको और आपके पूरी टीम को धन्यवाद। हमारी ओर से शुभकामनाएं नव वर्ष की। रणविजय बाबू, बिहारी हैं आप, आपके पापा बहुत चर्चित रहे हैं बिहार के लिए, देश में उनकी पहचान रही है। 25 जनवरी को उनका पुण्यतिथि है। आप छपरा जा रहे हैं, गांव जब पापा के बारे में बताएं, और जब गांव जाते हैं तो आपको क्या फील होता है? देखिए, स्वाभाविक तौर पे बीइंग ए बिहारी मुझे गर्व होता है और बिहार के मिट्टी से प्रेम है, इसलिए बिहार अभी मैं जा रहा हूँ। क्योंकि हमारे पिताजी की कर्मभूमि छपरा रही, जन्मभूमि छपरा रही और पिछले 2022 में उनकी मूर्ति का भी अनावरण हुआ था जी। तो उस दफ़ा भी गया था और प्रत्येक वर्ष हम लोग कोयलांचल में भी उनकी पुण्यतिथि को मनाते हैं। और इस बार बीच में गैप हो गया था, 1-2 साल मैं नहीं जा पाया था और हमारे गांव के लोगों का काफ़ी ये था कि आइए, और हमारा भी एक लगाव, एक अटैचमेंट बिहार से रहा है। तो मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ और 25 को पुण्यतिथि है। रणविजय सिंह मजदूर के नेता कैसे बन गए? मजदूरों के दिलों पर राज कैसे करने लगे? जबकि आपके जो शौक हैं, आपकी जो पहचान है वो कुछ अलग है। आप देखने में स्मार्ट हैं, फिल्मों का आपको शौक है, किताबें आप पढ़ते हैं, फिर मजदूरों के चर्चित नेता कैसे बन गए? मजदूरों के दिलों पर राज कैसे करने लगे? देखिए, क्या कुछ खास है? नहीं, खास कुछ नहीं है। ऐसा है कि शुरू से मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा 5 साल के से, और हमारी स्कूलिंग दिल्ली में हुई और एटेंडम में घटना घटा पापा के साथ और उसके बाद फिर हमें धनबाद आना पड़ा। और पापा के द्वारा, हमारे पिताजी के द्वारा जो ट्रेड यूनियन का स्थापना किया गया था, बिहार जनता खान मजदूर संघ का, जो विशाल बरगद के वृक्ष के समान जो संगठन है। और मैं समझता हूँ कि 18 या 19 साल के एज में मुझे इस संगठन का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया और ये पॉपुलैरिटी आप कहें कि लोगों, नेता के काम के ऊपर होना चाहिए और मैं काम करने पर फोकस करता हूँ, ना कि होता ये है कि आपको ट्रेड यूनियन अगर आप कर रहे हैं तो ट्रेड यूनियन का भी लॉ है, उसके नियम कानून है। तो जब तक आप उसके नियम कानून को आप नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, तो फिर आप लोगों के काम कैसे करवाना है वो आप नहीं कर पाओगे।
तो बेसिकली हमारा टारगेट रहता है कि जब भी मैनेजमेंट के साथ हमारे संगठन का जो भी वार्ता होता है, महीने में 2-3 दफ़ा होता है, तो हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि मज़दूरों का अधिक से अधिक काम हो, इसलिए मज़दूरों में झारखंड पसंद में है। आपकी सरकार है, हुँ, आप मजबूती से आपकी एक पहचान भी है। वैसे भी हुँ। सरकार रहे न रहे, रणविजय सिंह को कौन नहीं जानता झारखंड में। तो झारखंड में आपकी सरकार है, लेकिन झारखंड में कई बारे सवाल, ये बातें उठ जाती है कि अब झारखंड के लोगों का ही विकास होगा। बिहार से जो लोग आए हैं वो प्रवासी हैं और कब्जा करके रखे हैं। ये बातें जब सुनते हैं तो रणविजय सिंह को दुख होता है। नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति है, तो जो विरोध में जो विपक्ष के जो भी लोग हैं, तो वो तो हथकंडा अपनाएंगे ही। अभी 1932 के खतियान के बारे में कोई राग अलापता है, कोई कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी पिछला दफ़ा भी जो यूपीए की जो गवर्नमेंट चली साझेदारी की, जेएमएम और कांग्रेस की, अच्छे तरीके से चली। 5 साल हम लोगों ने कार्यकाल को पूरा किया और सरकार का काम अच्छा था, इसलिए लोगों ने पसंद किया। फिर से यूपीए के सरकार को लाया गया और जबकि पिछला दफ़ा आप देखेंगे तो हेमंत जी को भाजपा के द्वारा एन के एन प्रकरण आप झूठा केस बना करके ईडी से ये करके जेल में भी डाला गया। फिर कोरोना आ गया था, जैसे ही सरकार बनी थी पहला दफ़ा, तो बहुत कुछ काम करने का अवसर नहीं मिल पाया था। कहा लेकिन जाता है कि आप हेमंत सोरेन के दोस्त भी हैं, अच्छे दोस्त हैं, दोनों में जमता है। हाँ, बिल्कुल, उनसे हमारी अच्छी ये है और अभी आप देखिए कि मैया सम्मान योजना का जो अनाउंसमेंट हुआ था, तो चुनाव के बाद ही तुरंत भाजपा वाले लोग बोलने लगे कि मैया सम्मान योजना ये सिर्फ चुनावी स्टंट था, मिलना-उलना कुछ नहीं है। लेकिन पैसे ये मिल रहे हैं। पैसा पहला किस्त भी मिल गया, अब दूसरा किस्त भी मिलने जा रहा है। रणविजय बाबू ये जानना चाहते हैं कि शिबू सोरेन जो थे वो मजदूरों के नेता थे, गरीबों के नेता के रूप में उनकी पहचान थी। जो हेमंत सोरेन हैं वो गरीबों के भी नेता हैं और एम्प्लॉयमेंट की भी बात करते हैं, विकास की भी बात करते हैं। दोनों में से आपको कौन नेता जमते हैं? आपके दोस्त हेमंत सोरेन नहीं, या सोरेन साहब? देखिए, दिसोम गुरु जी दिसोम गुरु थे और वो आंदोलन के एक उपज थे और उनका ही देन है जो उन्होंने आंदोलन को छेड़ा ताकि आज झारखंड राज्य अलग हुआ। और दोनों की टाइमिंग अलग-अलग है। तो उस वक्त शिबू सोरेन जी जो किए वो अच्छा किए और अब जो हेमंत जी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप पर अभी यंग हैं तो हेमंत जी हैं। हेमंत जी अच्छे हैं, हैं, बिल्कुल। मतलब आपके दोस्त अच्छे हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छे। अच्छा, रणविजय सिंह को फिल्मों का शौक कब जगा? एक नेता को फिल्मों का शौक कैसे जग गया? उसके पीछे भी कहानी है। ये एक कलाकार संघ है धनबाद में, जिसके 576 मेंबर्स हैं। तो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जो थे वो लोग 5-10 लोग मुझसे मिलने आए और बोले कि कलाकार संघ के का संरक्षक आपको हम लोग बनाना चाहते हैं, कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो हमने सहज स्वीकार कर लिया क्योंकि हमारा एक स्वभाव है कि किसी को ना नहीं कहते हैं। दरबार पर जो आया उसको हाँ कर दो। तो बहुत बड़ा ये लोग टाउन हॉल में एक प्रोग्राम रखे, सारे कलाकार लोग थे। तो जब अपना अपना वक्तव्य सभी दे रहे थे तो उसमें ज़्यादा लोगों का एक डिमांड था कि स्थानीय कलाकारों को लेकर के कुछ मूवी पिक्चर बनना चाहिए। तो वहीं से मेरे जहन में आया। तो फिर जब मीटिंग ख़त्म हुआ तो फिर उन लोगों के साथ हम लोग बैठे बात किए, बोले कि क्या बताइए आप लोग क्या चाहते हैं। बताइए कि भैया हम लोग एक पिक्चर हम लोग को बनाना चाहते हैं। तो फिर हम बोले ठीक है, स्क्रिप्ट वगैरह तुम लोग दोस्ती और प्यार। हाँ, और उस 2022 में बना। हाँ, उस वक्त ही हमने फैसला कर लिया था और गोल्डन सनराइज के प्रोडक्शन के बैनर तले हमने उस फिल्म का निर्माण करवाया। और
क्योंकि जब कलाकार संघ का संरक्षक हूँ, तो ये हमारा भी दायित्व बनता था कि इन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हाँ, और कला के क्षेत्र में इन लोगों को भी एक पहचान मिले। तो इस मकसद से हमने पिक्चर को बनाया। अब कुछ सवाल ये करना चाहेंगे कि बिहार भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो हमेशा चर्चा में रहता है। भोजपुरी में कई गायक हैं, स्टार हैं। एक है पवन सिंह, दूसरे हैं खेसारी लाल यादव। पवन सिंह जो है एक तरह से वो आपके जाति के भी हैं। ये आपसे निजी सवाल मुझे करना नहीं चाहिए, मैं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। वो पावर स्टार के रूप में भी जाने जाते हैं। खेसारी लाल यादव अलग कलाकार है। दोनों में बेहतर रणविजय सिंह को कौन लगता है? नहीं, बेहतर तो पवन सिंह है, इसमें नो डाउट। आप उनका आवाज़ सुने या गाने का जो तरीका है, वो पवन सिंह जो गला जो गला है उनका, मतलब माँ पावर सरस्वती विराजमान है और सचमुच में वो पावर स्टार है। ये तो रणविजय सिंह कोई फिल्म कर रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह के साथ, या योजना है? नहीं नहीं, योजना है। पवन सिंह के साथ कोई बातें हुई हैं, कोई डील हुआ किसी फिल्मों को लेकर? नहीं, हमारे मित्र हैं, उनसे भी बातें होती है पवन सिंह से? हाँ, बातें होती हैं। अभी रांची आए थे, प्रोग्राम था रांची में उनका। तो पावर स्टार पसंद है? हाँ हाँ, पावर स्टार। भोजपुरी की कौन सी हीरोइन पसंद है रणविजय सिंह को? तो देखिए, भोजपुरी पिक्चर तो मैं देखता नहीं हूँ, तो आइडिया नहीं है हीरो और हीरोइन के बारे में। हाँ, पवन सिंह को मैं जानता हूँ, पवन सिंह, खेसारी लाल को भी जानता हूँ। खेसारी लाल को भी जानता हूँ। खेसारू भी अच्छे गाते हैं। वो तो आपके इलाके से है? हाँ, छपरा से ही है। खेसारी भी अच्छा गाते हैं। अच्छा गाते हैं। दोनों आपके बिहारी स्टार जो है वो आपको रणविजय सिंह को पसंद? हाँ, भोजपुरी सिने जगत में भोजपुरी को फिर से ये लोग ऊपर ले आए हैं, ऊपर लाए अपने गायकी के माध्यम से। तो ऊपर हिंदी फिल्मों में रणविजय सिंह को सबसे अच्छा हीरो कौन लगता है? देखिए, हिंदी फिल्म में तो सलमान खान। सलमान खान पसंद है? हाँ, सलमान खान पसंद है। मैं उनका मूवीज भी देखता हूँ। वो एक जो होना चाहिए वो मेन लुक। सलमान खान पसंद है आपको? हाँ। तो आगे कोई योजना है कि हिंदी फिल्मों के किसी हीरोज के साथ काम करें? देखिए, अभी 2-3 पिक्चरें अभी शूटिंग पे है हमारी, और फिर ये जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग तय करेंगे, हिंदी में भी मूवमेंट लेंगे, हिंदी भी बनेगा। मोदी भी फिल्मों को लेकर बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं। वो कई हीरो अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू किए। अभी उन्होंने जो है जीरोधा के डायरेक्टर फाउंडर के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया। तो वो झलकता है कि उनको भी कैमरा एक्शन मूवी बहुत अट्रैक्ट करता है, और रणविजय सिंह को भी करता है। रणविजय सिंह को भी बड़ा शौक है बड़े कुर्सी तक जाने का? ये निजी सवाल है मेरा आपसे। नहीं, देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो स्वाभाविक तौर पे अगर आपकी तो इच्छा होती ही है, लेकिन साथ साथ जो आपके साथ जो सानिध्य में हैं, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका भी एक अरमान रहता है कि हाँ, पॉलिटिक्स में आगे जाएं, और जिस क्षेत्र में भी आप हो। देखिए, दोनों हमने शुरू में ही आपको बोला ना कि काम के माध्यम से लोगों की पसंद होनी चाहिए। तो काम जो अच्छा करे वो नेता मुझे पसंद है। और आप बोल रहे थे कि मोदी जी को लाइट कैमरा एक्शन, या फिर मेरे बारे में बोलें कि आपको भी फिल्मों से ये से, तो मैं एक बात बता दूं कि 8 नंबर मोदी जी का भी है और 8 नंबर मेरा खुद रणविजय सिंह का भी है। तो हो सकता है मोदी जैसे शौक हैं और मोदी जैसे सपने भी हैं। नहीं, शौक किसी को देख करके नहीं होता है। शौक है वो तो हमारा अपना जेनेटिक है, वो हमारा है कि कैसा जूता मुझे पसंद है या कैसा घड़ी पसंद है, वो हमारा अपना पर्सनल वो शौक है। किसी को देख करके शौक नहीं आना चाहिए। कहा जाता है कि रणविजय सिंह को या रणविजय सिंह के परिवार को लग्जरियस गाड़ियों का बहुत शौक है। कौन सी गाड़ी पसंद है रणविजय सिंह को? क्योंकि आप झारखंड में तो पॉपुलर है ही, बिहार के युवाओं के भी आइकन हैं आप।
शायद आपको जानकारी नहीं हो, लेकिन बिहार के लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके हीरोज के रूप में देखते हैं। अच्छा तो अच्छा। आपको महंगे गाड़ियों से, आपके बेटे जो हैं वो भी बहुत गाड़ियों के शौकीन हैं। नहीं, गाड़ियाँ तो हमारे पास करीब करीब सभी हैं, मर्सिडीज, BMW, वोल्वो, रूबिकॉन, लेकिन मुझे पसंद आती है मर्सिडीज की गाड़ी। हाँ, वो मैं प्रेफर करता हूँ, उसकी टेक्नोलॉजी मुझे अच्छी लगती है। बिहार जो है 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो बिहार के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने बाहर जाते हैं, दूसरा बिहार के मजदूर फैक्ट्रियों को चलाने के लिए बाहर जाते हैं। बिहार में अब बातें हो रही हैं रोजगार की, फैक्ट्रियां स्थापित करने की, नौकरियों देने की और अच्छे स्कूल की। बिहार में 18 सालों नीतीश जी हैं। आपको लगता है कि 18 साल में ये सब कुछ हो जाना चाहिए था? सरकार की फेलियर है। नीतीश जी बिहार को बदले ज़रूर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं बदली हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि बिहार के मिट्टी से हम लोगों का जुड़ाव रहा है, और मैं चाहता हूँ कि बिहार सबसे अग्रणी राज्यों में एक रहे, ये गुजरात मॉडल की तरह आगे बढ़े। और शिक्षा सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि आप जब तक अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, वो अपने एम्बिशन को, अपने गोल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो शिक्षा तो है ही, और दूसरा यहाँ इंडस्ट्रीज लगना चाहिए। बिहार को कहाँ देखना चाहते हैं रणविजय सिंह? बिहार को सबसे अग्रणी राज्यों में मैं देखना चाहूँगा। मैं गुजरात मॉडल के रूप में चाहता हूँ कि बिहार का भी यहाँ से अगर रणविजय सिंह को छपरा से चुनाव लड़ने का, छपरा राजपूतों का गढ़ कहा जाता है, और औरंगाबाद बिहार का मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ की बाद अगर कोई चित्तौड़गढ़ है तो औरंगाबाद को कहा जाता है। अगर छपरा से अगर मौका मिले रणविजय सिंह को तो चुनाव लड़ेंगे? ये बड़ा चीज है, आपको सुनेंगे बिहार के लोग? नहीं, देखिए, अगर हमारे चाहने वाले अगर चाहेंगे तो बिल्कुल लड़ूंगा, क्योंकि झारखंड के नेता बिहार आएंगे अगर बिहार को आगे बढ़ाने की बात हो तो। अगर बिहार को बढ़ाने की बात हो तो मैं सबसे पहले यहाँ का वो शख्स रहूँगा कि मैं आऊँगा। ये रणविजय सिंह हैं जो बोल रहे हैं कि अगर जहां बिहार को बढ़ाने की बात होगी और बिहार के लोग, बिहार की युवा अगर चाहें तो रणविजय सिंह झारखंड के कर्म भूमि को तो देखते ही हैं, बिहार में भी वो आएंगे बिहार की युवाओं को देखने। ये बड़ी बात आज सूर्य बिहार के स्टूडियो से ये बोल रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो बिहार में चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ रणविजय सिंह थे और जो बता रहे थे कि बिहार को ये आगे देखना चाहते हैं। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बहुत पसंद हैं बिहार, लेकिन वैसे सभी कलाकार इनको पसंद हैं। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही शख्स के साथ फिर हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में।